गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। है ना, काफ़ी दिनों बाद आई एम गिविंग अ वीडियो। है ना, अब इसमें क्या है, हमारा रिलेशन एंड फंक्शन में एक पोर्शन था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देयर आर सर्टेन फॉर्मूलाज रिलेटेड विद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हम उन फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। अब हमारे पास इसमें ध्यान रखना है, जो भी हम फॉर्मूला नोट डाउन कर रहे हैं उसमें हमने एक्स एंड वाई को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा है। जैसे हमने पहले एक्स को साइन थीटा, एक्स को कॉस थीटा, टेन थीटा लेकर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसी तरीके से इन सबके प्रूफ्स भी आते हैं। लेकिन अभी हम प्रूफ्स में नहीं जाएंगे। देखिए, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नो एडिशनल कंडीशन इज रिक्वायर्ड। सेम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y is tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। नो एडिशनल कंडीशन इज रिक्वायर्ड। सिमिलरली cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y is equal to cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तीन जो फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स, cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स एंड tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स, x and y has to be greater than equal to 0. It is sufficient for us. Now कि अगर इसमें प्लस होता है तो साइन इनवर्स एक्स, पिछले वाले में थोड़ा चेंज कर लेना, माइनस है तो यहां पर भी माइनस आएगा, प्लस है तो यहां पर प्लस आएगा। है ना, ये वाली इक्वेशन आती है, रिलेशन आता है अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो, और पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होता है। यानी कि अगर हम प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा विथ कंडीशन। अगर 0 से 1 है तो प्लस सिंपल फॉर्मूले में आएगा, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तो पाई माइनस ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सिमिलरली tan इनवर्स में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ x into y is less than 1, and otherwise there will be pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy if x into y is greater than 1। अगर इक्वल टू 1 होगा तो पता ही है डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, उस समय tan इनवर्स इन्फिनिटी विल बी पाई बाय 2। ठीक है, अगर cos इनवर्स का होता है तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y में याद रखना है कि अगर x y से छोटा है तो फिर ये बनेगा, और अगर y x से छोटा है तो ये बनेगा। यानी पहले y आएगा अगर y x से छोटा है, पहले x आएगा अगर x y से छोटा है, यानी जो छोटा है वो पहले आएगा। ये कुछ फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास जो कि रिलेट करते हैं साइन विद साइन, कॉस विद कॉस, टेन विद टेन। है ना, इससे पहले हमने फॉर्मूले पढ़े थे साइन विद कॉस, यानी साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का रिलेशन था। ऐसे फिर हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल वाले, साइन इनवर्स का कोसेकेंड इनवर्स का रिलेशन था। नॉर्मली स्पीकिंग अगर मुझे कोई कहता है भाई साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 1/4 सॉल्व करना है,
ज्यादातर क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली ट्राइंगल का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे साइन है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √8 आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √15 आ जाएगा। तो ज्यादातर हम क्वेश्चंस में क्या करेंगे, tan में कन्वर्ट कर देंगे। तो tan इनवर्स 1/√8 प्लस tan इनवर्स 1/√15 कर दिया, क्योंकि tan का फॉर्मूला सबसे आसान रहता है। अब हम बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं कि x इंटू वाई 1/√8 इंटू 1/√15, ये 1 से छोटा होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो फर्दर जो हमारे पास क्वेश्चंस बचे हैं, उन क्वेश्चंस में हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि भाई हमें tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 7/9 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो अब हम, हमारे पास 3 है, तो हम पहले तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब क्योंकि इसमें x एंड y तो पॉजिटिव है, 5 एंड 3, और माइनस है, माइनस में कोई कंडीशन नहीं है, प्लस में कंडीशन है, तो उसको सीधा लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो मेरे पास आ गया tan इनवर्स 2/16 यानी 1/8। ठीक, अब ये बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब हम देखेंगे x और y का प्रोडक्ट 1 से छोटा है या बड़ा है। तो आप देख रहे हैं इसके प्रोडक्ट में वी आर गेटिंग ग्रेटर देन, सॉरी वी आर गेटिंग स्मॉलर देन 1, तो सीधा लग गया tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये बनेगा 9 और 8 7 56, 56 और 9 बन गए 65। नीचे आएगा 72 माइनस 7 दैट इज ऑल्सो 65। कैंसिल हो गया, 1 आ गया। नाउ tan इनवर्स 1 इज π/4, तो माय आंसर इज π/4। अब जैसे क्वेश्चन आया कि हमें cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 4/5 माइनस tan इनवर्स 63/16 चाहिए। नाउ 1 इज इन cos, 1 इज इन sin and 1 इज इन tan, तो प्रेफरेबली वी विल कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू tan। सबसे अच्छा tan क्या है भाई, अगर हम sin में कन्वर्ट करेंगे तो दिक्कत नहीं है, बट कंडीशन है x² प्लस y² 1 से छोटा और x² प्लस y² 1 से बड़ा, तो हम ज्यादातर tan में कन्वर्ट कर देते हैं। ट्राइंगल लगाएंगे, बेस हाइपोटेन्यूज, तो 13² 169, 12² 144, तो 25 बचा, 5 आ गया। साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, तो मेरे पास आ गया tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 63/16, है ना। तो स्कूल में भी आपको यही सिखाएंगे कि भाई इट इज बेटर टू कन्वर्ट इनटू tan, है ना, इंस्टेड ऑफ कि हम साइन कॉस लेके चले। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में हम tan में कन्वर्ट कर देंगे। अब जैसे यहां पर आया तो हम लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बाई चांस x और y दोनों पॉजिटिव है और प्रोडक्ट देखोगे तो 20/36, 20/36 1 से छोटा है, तो डायरेक्ट लगेगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस, सीधा लिख देता हूँ 20/36।
एलसीएम 36 ही ले लेता हूं, तो ऊपर आएगा 15 और 48, नीचे आएगा 36 माइनस 20/36। तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स 63/18, सॉरी 16, और ये भी tan इनवर्स 63/16 विच इज 0। तो हमारा आंसर 0 आ गया। अब इसी में अगर हम देखें एक और क्वेश्चन लास्ट में ले रहा हूं इस कैटेगरी का, फिर एक और तरह के क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 15/17 प्लस साइन इनवर्स 84/85। ठीक है, अब ये हमारे पास है कि भाई इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। जैसे मैंने बताया इट इज बेटर टू कन्वर्ट इनटू 10, तो मैं तो 10 में कन्वर्ट करना पसंद करूंगा। तो 10 में आएगा 3, 5, आई थिंक 4, 15, 17, 17 का आएगा 289, 17 स्क्वायर माइनस 225 कितना आएगा 64, 8। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 17 स्क्वायर 289 आ रहा है, 64 बच रहा है, 64 का √8 आ गया। तो हम ये करेंगे, ये बन गया tan इनवर्स कितना आ रहा था 3, 5, 4 और यहाँ आ रहा था 15, 17। तो tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 15/8। इसको बाद में कन्वर्ट कर देते हैं। इस केस में अगर हम देखें तो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है 45/32 विच इज ग्रेटर देन 1। तो जब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें आ जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अब अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है पाई प्लस tan इनवर्स, है ना, 32 ही ले लेते हैं एलसीएम, ताकि ये भी 32 कैंसिल हो जाएगा। 24 प्लस 60, नीचे आएगा 32 माइनस 45। तो वी आर गेटिंग पाई प्लस माइनस के साथ ही आ जाएगा। अब अगर हम देखेंगे तो इट इज बेटर कि इसको 10 में कन्वर्ट करें या उसको 10, इसको साइन में कन्वर्ट करें या उसको 10 में। तो मैं इसको साइन में ही कन्वर्ट कर रहा हूं। ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप इसका स्क्वायरिंग कर सकते हैं, 84 का स्क्वायर प्लस 13 के स्क्वायर का अंडर रूट, डेट यू विल गेट एट 85। ठीक, कर लेंगे ना स्क्वायरिंग। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज पाई माइनस साइन इनवर्स 84/85 प्लस साइन इनवर्स 84/85। तो अगर कोई विद कंडीशन नहीं सॉल्व करता तो उसका आंसर पाई नहीं आता। वो क्या करता है, डायरेक्टली सॉल्व करता है, पाई नहीं लिखता, तो आंसर 0 दिखाता, जो कि गलत है। जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे इसका तो हमें ध्यान रखना है कि चेकिंग जरूर करें कि कंडीशन क्या है, कंडीशन के हिसाब से ही फॉर्मूला अपने को लगाना होगा। अब इसमें आती है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, है ना। जैसे हम नॉर्मली इक्वेशंस करते हैं वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की इक्वेशंस भी आती है। जैसे अब ये क्वेश्चन आया कि भाई हमें वी हैव टू सॉल्व फॉर x। अब हमने देखा भाई x के लिए अगर मुझे सॉल्व करना है तो मेरे पास
कंडीशंस हैं, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम विदाउट कंडीशन सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा, और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको एक्चुअल क्वेश्चन से क्रॉस चेक करेंगे, है ना। ध्यान रखना है कि हमें यहाँ कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर सीधा सॉल्व करेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो tan अप्लाई करेंगे, तो tan 3 पाई बाय 4 विल बी -1। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 6x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो भाई आंसर इज कमिंग -1/6 एंड 1। ठीक है, लेकिन मुझे ध्यान रखना है कि भाई मैं ये जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं वो बिना किसी कंडीशंस को लेके सॉल्व कर रहा हूं, जबकि एक्चुअल क्वेश्चन में तो विद कंडीशन सॉल्व करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हम क्यों इसको ऐसा करते हैं कि भाई जब मैं दोनों तरफ tan अप्लाई करता हूं तो tan में पाई प्लस थीटा हो या सिंपल थीटा हो, tan ऑफ 180 प्लस थीटा या tan थीटा तो सेम ही आएगा। तो इसलिए अप्लाई तो मुझे tan करना ही था। तो जैसे मैं tan अप्लाई करता इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि यहाँ सिर्फ थीटा लिख रहे हैं या सिर्फ 180 प्लस थीटा लिख रहे हैं। तो इसलिए मैंने बिना कंडीशंस के सॉल्व कर लिया। लेकिन रियलिटी में तो फॉर्मूला तभी वैलिड है जब कंडीशन के साथ लग रहा हो। तो हमें उल्टा चेक करना है। अब जैसे मैंने -1/6 पुट किया, यह आएगा tan इनवर्स नेगेटिव -1/3। तो ये कोई नेगेटिव एंगल आएगा। जब मैंने -1/6 इसमें भी पुट किया तो ये भी कुछ नेगेटिव एंगल आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ रही है नेगेटिव, जबकि राइट हैंड साइड तो है पॉजिटिव। इसका मतलब -1/6 विल बी रिजेक्टेड। जब 1 पुट करेंगे तो यह आएगा tan इनवर्स 2। याद रखना है tan इनवर्स 1 होता है π/4 45 डिग्री। तो tan इनवर्स 2 45 डिग्री से बड़ा आ गया। फिर ये पुट किया तो ये आएगा tan इनवर्स 3 भी 45 डिग्री से बड़ा आ गया, है ना। ऑब्वियसली बात है कि 90 से ये भी छोटा है, 90 से ये भी छोटा है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में कहीं आएगी। और राइट साइड पे है 3π/4 135 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब 1 इज मैचिंग। एग्जैक्ट वापस नहीं सॉल्व करना है, थोड़ा आइडिया लग जाता है आपको कि भाई ये नंबर जो है रिजेक्ट होगा या सिलेक्ट होगा। तो इसका फाइनल आंसर आ गया हमारा 1। इनको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आया है ना। अब ये भी इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन कई बार क्या है हमें थोड़ा स्मार्टली खेलना पड़ेगा। अब जैसे मैं इसमें cos इनवर्स x माइनस 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला लगाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, थोड़ा एडजस्ट करना है। ठीक है, अब जैसे मैं ऐसा करता हूँ, इसको cos इनवर्स 1 माइनस एक्स इधर ही रखता हूँ, इसको लिखता हूँ π/2 प्लस 3 cos इनवर्स x। अब मैं दोनों तरफ cos अप्लाई करता हूँ, तो जैसी cos अप्लाई करूंगा लेफ्ट हैंड साइड तो बन गई 1 माइनस एक्स, राइट साइड बन गई cos 90 प्लस थीटा। अब cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब हम इसमें cos इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं, तो थीटा बन गया, तो x बन गया cos थीटा। तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 3 थीटा। अब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला तो पता है, साइन 3 थीटा होता है
3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब अगर मैं इस तरीके से चलता हूं तो भैया कॉस थीटा पुट करूंगा तो ये तो अंडर रूट में आएगा, कॉस को मैं टेन साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये मैंने चाल तो चली, लेकिन ये चाल तो भाई बहुत लेंदी हो गई, तो मुझे देखना पड़ेगा कि यार कैसे हमें बेस्ट मिलेगा। तो मैंने सोचा यार चलो ऐसा नहीं करते, हम ऐसा करते हैं कि 3 cos इनवर्स एक्स को उधर ले जाते हैं और पाई बाय 2 को इधर ले आते हैं। अब cos अप्लाई करते हैं। अब ये बन गया cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। कॉम्प्लिकेशन तो अभी भी आ रही है, लेकिन यहां पे बन गया cos 3 थीटा। cos 3 थीटा इज, इसको थीटा मान रहा हूं मैं सेम, तो cos 3 थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यानी 4x क्यूब माइनस 3x, है ना। आप देखेंगे कंफर्टेबल है। अब मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको अल्फा लेके। cos अल्फा आ गया 1 माइनस एक्स, तो ये साइन अल्फा चाहिए, तो cos क्या होता है 1 माइनस एक्स 1। तो अब हम इसको स्क्वेयरिंग करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि भी हाउ आई विल बी एबल टू सिंप्लीफाई दी क्वेश्चन, है ना। हो सकता है लेफ्ट में ले जाके चीजें एडजस्ट हो सकता है राइट में ले जाके एडजस्ट हो, है ना। तो वो थोड़ा हिट एंड ट्रायल आपको इक्वेशंस में करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं कोई इक्वेशन मिल जाएगी एक्स में। फिर अब जैसे स्क्वेयरिंग करके हम एक्स की इक्वेशन के लिए सॉल्व कर लेंगे, और फिर एक्स की इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, है ना, हमारे पास तरीका होता है कि एक्चुअल क्वेश्चन पे पुट करके देख लेंगे, है ना। जैसे यहाँ देख सकते हैं एक्स को 1 डालेंगे तो ये 2 माइनस 1, यहाँ 1 डाल रहे हैं तो 4 माइनस 3, तो x इक्वल टू 1 तो सॉल्यूशन है ही। बाकी डिवाइड करके वी कैन फर्दर फाइंड अदर सॉल्यूशंस। अब इनमें एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई अगर मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, कि पाई बाय 2 वाला आता है, तो अब इसमें क्या पाई बाय 2 का एक खास रोल है। हमने पढ़ा है साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2 होता है, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स वो भी पाई बाय 2 होता है, सीकेंट इनवर्स प्लस कोसीकेंट इनवर्स भी पाई बाय 2 होता है। ठीक है, तो अब पाई बाय 2 आता है, बाकी में तो क्या अपने को एडजस्ट करके करना ही है, लेकिन पाई बाय 2 के केस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये ऑलरेडी साइन इनवर्स है, तो हम क्या करते हैं, एक साइन इनवर्स है तो दूसरे को ट्रायंगल बना के कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आ गया परपेंडिकुलर तो क्वेश्चन बन गया मेरा cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 36 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 6 रूट 3 एक्स। तो क्योंकि पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 होने की वजह से हम कह सकते हैं
कि भाई साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2 तभी होगा जब ये दोनों क्वांटिटीज सेम होंगी। तो हमारा बन गया अंडर रूट 1 माइनस 36x² इज इक्वल टू 6√3x। तो वी कैन डू स्क्वायरिंग। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, x² इक्वल टू 1/144 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/12। ठीक है, तो थोड़ा आसान हो गया। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस में सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, विदाउट एनी कंडीशन हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। फिर सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो एक्चुअल क्वेश्चन में चेक करना है। अब इससे दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है 1/12 और एक आ रहा है -1/12। तो अगर -1/12 डालेंगे तो दिस एंगल विल गिव मी नेगेटिव, दिस एंगल विल ऑल्सो गिव मी नेगेटिव, तो -1/12 विल बी रिजेक्टेड। अगर हम +1/12 डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, +1/12 डालेंगे तो ये आएगा साइन इनवर्स हाफ, और इसमें डालेंगे तो ये आएगा 1/12, तो √3/2। अब हाफ होता है 30 डिग्री पे, √3/2 होता है 60 डिग्री पे, तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री। सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब फाइनल आंसर इज ओनली 1/12। ठीक है, तो ये बेसिक इनवर्स के क्वेश्चंस रहते हैं, है ना, और उसका इस्तेमाल करके हम इक्वेशंस को भी सॉल्व करते हैं, है ना, और वैल्यूज निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन शीट में भी मिलेंगे, बोर्ड की बुक में भी मिलेंगे। अब एक आखिरी आता है कि भाई इसमें ना सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं। तो सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे भाई हम क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे चीजें, ये सब क्वेश्चन का पार्ट है। जैसे क्वेश्चन आ गया भाई, हमें फाइंड करना है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/21 अप टू n टर्म्स और अप टू इनफाइनिटली मेनी टर्म्स। तो अगर मुझे n टर्म्स तक सम करना है या इनफाइनिटली मेनी टर्म्स तक सम करना है, तो हम क्या करेंगे, यूजुअली चाहे साइन में हो, कॉस में हो, टेन में हो, हम उसको टेन में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। जैसे हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पढ़े थे, डिवाइड एंड रूल, यानी टर्म्स को ब्रेक करना है और उसकी वजह से चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जैसे यहां पर हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो इट विल बी tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। हमेशा ही होता है x एंड y हैज टू बी पॉजिटिव। तो हमें हर टर्म को स्प्लिट करना है। जैसे यहां पर हम कह सकते हैं भाई x माइनस वाई 1 है और 1 प्लस एक्स वाई 3 है, यानी एक्स वाई 2 है। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस तो 1 हो लेकिन उनका प्रोडक्ट 2 हो, है ना। तो ये तो आसान है, 2 and 1 सोचा जा सकता है, 2 and 1, 2 और 1 का डिफरेंस 1 है और 2 और 1 का प्रोडक्ट 2 है। लेकिन जैसे जैसे मुश्किल होगा क्वेश्चन, कंसेप्ट यही रहेगा, आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके स्प्लिट करना है, लेकिन वो थोड़ा ट्रिकी होता चला जाएगा कि कैसे हम स्प्लिट करेंगे। तो जैसे हमने यहां पर देखा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब सेम काम हम करेंगे, यहां पर x माइनस वाई 1 है और 1 प्लस एक्स वाई 7 है, x इंटू वाई 6 है। तो अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस तो हो 1 और प्रोडक्ट तो 6। तो डिफरेंस 1 हो, प्रोडक्ट 6 हो, तो वो होंगे 2 and 3।
सिमिलरली डिफरेंस अगेन 1 है, 1 प्लस एक्स वाई 21 यानी एक्स वाई 20, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 4, कुछ गड़बड़ है, टर्म मिसिंग है अपनी, सॉरी, इसमें एक टर्म हमारी मिसिंग है, tan इनवर्स 1/13, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। ठीक है, तो हम ट्रेंड देख सकते हैं, 2 है फर्स्ट के लिए, 3 है सेकंड के लिए, 4 है थर्ड के लिए, तो nth के लिए हो जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। ठीक, अब क्योंकि हमें इन सब का सम करना है, कैंसल आउट, तो वी आर एबल टू गेट tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स। देखिए नोट करिए, तो हर क्वेश्चन का अल्टीमेट टारगेट है स्प्लिटिंग, और यूजुअली साइन में क्वेश्चन आए, टेन में आए, कॉट में आए, जिसमें भी आता है हम यूजुअली उसको टेन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे आसान स्प्लिटिंग ये है ना, और जैसे जैसे अच्छा क्वेश्चन आएगा स्प्लिट करना थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके अंदर। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन इंफिनिटी तक भी आता है, यूजुअली तो हम लोग सीक्वेंस सीरीज में क्या करते हैं कि अगर क्वेश्चन इंफिनिटी तक आता है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे के टर्म्स को डैश 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 करके सॉल्व छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें नहीं करना है। इसमें आपको पहले एसएन निकाल लेना है, जैसे अभी हमने निकाला, देन वी हैव टू अप्लाई लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2, tan इनवर्स 1 पाई बाय 4, फाइनल आंसर इज पाई बाय 4। ठीक है, तो जो भी शीट के क्वेश्चंस हैं, ये जो फर्दर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें टारगेट इज वेरी क्लियर कि आपको tan में कन्वर्ट करके स्प्लिटिंग करनी है, और स्प्लिटिंग करने के बाद चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना। थैंक यू।